ओम शांति। सभी का स्वागत है। सभी भ्रिकुटी के बीच में टिक जाएंगे। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच चमक रही हूँ। स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझसे चारों ओर प्रकाश की रश्मियां फैल रही है। अपने स्वरूप में टिक जाएंगे, सोमान की सीट पर। इतनी छोटी सी मैं आत्मा, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैंने कितने जन्म लिए, कितने छोड़े। 84 शरीर लिए। हर जन्म में अलग माँ बाप, अलग स्थान, अलग संबंध, समय अलग, स्थान अलग, अलग अलग संस्कार। मैं इसी जन्म में लास्ट जन्म के अतीत में पहुंच जाती हूँ। वो बचपन, छोटी सी आत्मा छोटे से शरीर में, धीरे धीरे वो बचपन का शरीर बड़ा होते होते इतने ही हाथों में पलते रहे। कितना समय का परिवर्तन देखा, स्थान का परिवर्तन देखा। भिन्न भिन्न संस्कारों में आए। समय के साथ वस्तुएं, वायुमंडल भी परिवर्तित होती रही, परंतु मैं आत्मा वही हूँ। शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं हमेशा थी, हूँ और रहूंगी। ये शरीर मरता है, आत्मा वही वही रहती है। कितने उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, सब अनित्य है। आ रहा है, जा रहा है। संकल्प भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ भी शाश्वत नहीं। मैं आवाहन करती हूँ बाप दादा का। साकार में किन्हीं आत्माओं ने देखा, इन्हीं ने अव्यक्त को देखा। कुछ हैं जिन्होंने दोनों को नहीं देखा, फिर भी एक बाप से जुड़े हुए हैं, एक पिता की संतान। ऐसे प्यारे मीठे बाबा मैं सम्मुख देख रही हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि भी कब तक हम अनुभव करते रहेंगे।
जब तक ये प्राण है, तब तक। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा का ये वरदानी हाथ, बाबा के इस हाथ को मैं अपने दोनों हाथों से स्पर्श करती हूँ। कब तक है ये बाबा का हाथ मेरे सर पर? इस संगम युग तक। और इसके बाद सत्युग त्रेता में हम जानते भी नहीं थे। वो अपने स्थान पर, हम अपने स्थान पर। द्वापर में फिर से उसके हाथ को ढूंढते रहे, कहाँ मिलेगा वो? गलियां, चौबारे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियां, तालाब, सागर, आकाश, पाताल, सब जगह ढूंढ डाला, मगर जब तक वो नहीं आया और उसने आकर हमें पहचान नहीं दी, तब तक अनाथ की तरह भटकते रहे। बाबा का वरदानी हाथ और उसका आशीर्वाद, सच्चे सुखी भाव। मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर और चलती हूँ सूक्ष्म वतन, और देखती हूँ पूर्वज आत्माओं को, फरिश्तों को, सभी का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। उनसे जैसे आवाज आ रही है, हमारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करने वाले, बाप की आशाओं के सफलता के सितारे को, कुल दीपक को,
सूक्ष्म वतन नहीं, जो इस जन्म की लौकिक आत्माएं वो ही मर्ज होती है। सूक्ष्म वतन में ये ये सभी आत्माएं लाइट के शरीरों में सूक्ष्म वतन में इन आत्माओं के पिछले सभी जन्म और उन जन्मों में उन्होंने जो शरीर लिया वो दिखाई दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित होकर सभी को देख रही हूँ जो आज मेरे साथ में है वो पिछले जन्मों में किन्हीं और शरीरों में किन्हीं और संबंध में थे। माता पिता कभी भाई बहन के रोल में थे, अन्य आत्माएं कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, जिन संबंधियों को अपना मानते वो देख रही हूँ पिछले जन्मों में कोई भी अपने नहीं थे। कोई व्यापारी, कोई दूर का संबंधी, कोई कुछ। बाबा मुझसे कह रहे हैं मीठे बच्चे नष्ट मोहा हो जाओ। देह और देह के संबंधियों को बुद्धि से भूल बस बाबा की बाहों में समा जाओ। परंतु हाँ, तुमने जो उनके साथ पाठ बजाए उसका हिसाब किताब तुम्हें ही चुकाना है। ऐसा कहते ही सूक्ष्म बदन में ही लाइट के असंख्य शरीर इमर्ज हो जाते हैं। चारों ओर लाखों की तादाद में आत्माएं लाइट के शरीरों में। बाबा कहते बच्चे ये वो सभी आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा हिसाब किताब रहा, तुम्हारे द्वारा इन्हें दुख पहुंचा, इनसे क्षमा ले लो। मैं बाप दादा को साक्षी रख मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान सभी आत्माओं से
हाथ जोड़कर क्षमा ली। आप जहाँ भी रहें, सुख से रहें, आबाद रहें, तन, मन, धन से भरपूर रहें। आपके आपसी संबंध मधुर रहें। स्वस्थ रहें। अब वे आत्मा इमर्ज होती है जिन्होंने मुझे जन्म जन्म कष्ट दिया। मैं निस्वार्थ भाव से मास्टर क्षमा का सागर आत्मा सर्वशक्तिवान की किरणों का प्रवाह इन आत्माओं में करती हूँ और उन्हें क्षमा करती हूँ जो कुछ भी उनसे भूले हुए हैं। मैं आपको क्षमा करती हूँ। ये सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों में वापस चली जाती हैं। अब मैं उन आत्माओं को विमर्श करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म जन्म सुख दिया। मैं ऐसी सभी आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब हम चलेंगे कल्प वृक्ष की जड़ों में और पूर्वज बनकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा पूर्वज हूँ। सृष्टि की आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ।
बाबा से कंबाइंड होकर मुझसे शक्तियों का जल पूरे झाड़ में फैल रहा है। एक एक आत्मा जो मुझसे पिछले 63 जन्मों में जुड़ी रही, उन्हें शक्तियां प्राप्त हो रही। दुआएं देती हूँ दिल से। वे जहां भी इस सृष्टि पर जिस भी शरीर में है, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, वापस आएंगे विभूति के बीच। और एक अपने इस जीवन की यात्रा करेंगे, जब से जन्म हुआ तब से लेकर अब तक की एक रील देखेंगे, फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही। कौन सा देश, स्थान, शहर, कितना छोटा शरीर, संबंधी, सब आंखों के आगे से गुजर रहा है। कितने लोग हमारे साथ थे, कितने चले गए, और कितने हैं, कितने जुड़ गए, और कितने आने वाले। एक मैं आत्मा मस्तक के बीच, शाश्वत, अजर, अमर, सब कुछ देखती आ रही हूँ। मुझ में एक एक सेकंड का पार्ट रील की तरह भरा हुआ है, जो अमिट है, ऐसे कितने ही जन्म, कितना ही वक्त, लगभग 5000 साल का व्यतीत कर चुके। अब वापस घर जाना है, और फिर एक नई सिरे से फिर से यात्रा शुरू करनी है। जाना और आना, ये खेल मैं आत्मा कब से खेलती आ रही हूँ, और खेलती ही रहूंगी। ना इसका अंत है, ना इसकी आदि है, बस एक चक्र है।
वापस आएंगे अपनी प्रकृति में। प्रकृति मध्य में, इन आंखों से मैं देख रही हूँ। बाबा की श्रीमत अनुसार जो चार्ट हम भर रहे हैं उसे हम अभी चेक करेंगे। सभी टिक लगाते जाएंगे। अमृत वेला देखें, टाइम लिखें उसका। अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, स्वदर्शन चक्र, सबकी भृकुटी में आत्मा देखा किन्हीं 25 को, सबके प्रति शुभ भावना रखी। भोजन बनाते समय नुवाशाम, टेस्ट, अव्यक्त मुरली, ज्ञान गुण शक्तियों का प्रयोग, खजाना, स्वराज्य दरबार, एफर्मेशंस, रात को सोने से पहले पोता में, लेटर, जस्ट सोने से पहले कोई चक्र या स्वमान, सकाश, उठते ही स्वमान के रिपीटिशंस, सकाश, 5 5 चीजों को जो सकाश देनी है वो, आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, फूड, मुरली के 5 पॉइंट, किस किस ने करे मुरली के 5 पॉइंट? हाँ बोलो सरला बहन। कुछ कहना है? हाँ बोलो। हम जो ये पांच पांच महासागर है ये सब चीजों को देते हैं, तो दीदी अगर हम एक साथ ग्लोब पर दे रहे हैं तब भी तो उन सब पांच चीजों पे जा रही है, ये अलग से देना ज्यादा फायदा है। जा रही है, सब में भी जा रही है जब आप ग्लोब पे बैठ रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आपको एक वैरायटी मिलती है और आपको फील होता है कि हाँ इनको जा रहा है। वरना खाली ग्लोब पे जा रहा है तो वो रैंडम जा रहा है ना, आपको पता नहीं पड़ रहा, अवेयरनेस नहीं है कहाँ जा रहा है। तो ऐसा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जितने हम योग के अभ्यास कर रहे हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ रहे हैं या हम परम धाम जा रहे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। खाली ग्लोब पे बैठे रहो तो वो जड़ जैसा हो जाएगा। एक ही चीज अगर हम खाली करेंगे, बस बाबा जैसे कहते हैं बिंदु को याद करो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आत्मा क्या चाहती है? वैरायटी चाहती है, चैतन्यता चाहती है।
इसलिए उसको अलग अलग स्वरूपों में जब हम करते हैं तो अनुभव भी होता है हमको। नहीं तो खाली से विदाउट फीलिंग्स हम बैठेंगे। क्लियर है? जाती है, आप बिना उसके भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है खाली ग्लोब पर बैठना, तो आपकी बाबा ने बताया है ग्लोब पर बैठ के सकाश दो, लेकिन सिर्फ वही अच्छा लगता है तो आप वही कर सकते हो। सब में जा रही है। जी दीदी शुक्रिया। जैसे हम प्रकृति के पांचों तत्वों को जब अलग अलग देते हैं तो विजुलाइज करके तो ज्यादा है ना? महसूसता आती है। जी दीदी। महसूसता आती है ना। आप प्रकृति में तो जा ही रही है, ग्लोब में प्रकृति भी है, ग्लोब में आत्माएं भी हैं, सब कुछ है ग्लोब में तो। लेकिन अगर हम ऐसे फील करते हैं तो एक महसूसता होती है उसकी, हमको एक अलग फीलिंग आती है। तो एक फीलिंग आत्मा को जो चाहिए, महसूसता, एक अंदर है ना आत्मा की एक शक्ति है, महसूसता शक्ति। जी तो वो दीदी फील होती अनुभूति है। भी होती है। हाँ जी। हाँ। हाँ, बाकी तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। जी शुक्रिया। चलिए, सभी ने भरा। और शांति दीदी। हाँ। दीदी हाँ आज बोलिए। अव्यक्त इशारे में बाबा ने एक चीज बोली हम्म। आपने, है ना? विघ्न हम्म, विनाशक आत्मा हूँ मैं। हाँ। हम्म। मैं आज सर्वशक्तिमान मन आत्मा किया हूँ, आपको सबको। हाँ, वही वाला जो हम कर रहे थे ना, जो हम नमस्ते कर चुके हैं, सर्वशक्तिवान मतलब विघ्न बाबा हमसे विनाशक। पहले करवा लेते हैं वो सारी चीजें। पहले करवा लेते हैं वही। हमने पूरी उसकी भट्टी कर ली और 8 बार डेली किया। जैसे वो बच्चा नहीं होता, वो अपने आप, वो जब पेरेंट्स, वो जब सो जाता है रात को तो आपको याद होगा, सब स्कूल स्कूल की सब उसकी चीजें तैयार कर देते हैं, बैग तैयार कर हाँ, देते हैं, हाँ, उसका होमवर्क भी जो थोड़ा रह जाता है ना, हम जी। वो पूरा कर देते हैं, और फिर बच्चा चुपचाप चला जाता है। और बाबा ना बाबा हमसे ऐसे सारी चीजें ऐसे ही एडवांस में कराता है। करवा रहे हैं, है ना? हाँ। मैंने जब सुबह पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा कि हम तो एडवांस में चल रहे हैं हाँ, बाबा के कहने। थैंक्स बाबा। करण करा बना करा रहा है। मैं पहले सोची कि फोटो खींच के भेजूं, फिर मैंने कहा नहीं, क्या दिखाना क्या है इसको, हमने करना है, हमने किया तो है ही। नहीं, अच्छा लगा, मतलब सबको भी अच्छा ही लगता है। अब हाँ। अब सबको अच्छा लगेगा ना। हाँ, वही स्वमान बाबा ने दिया। ठीक है। बाबा ने बोला कि करने से विघ्न नजदीक भी नहीं आएगा। नजदीक भी नहीं आएगी, तो बाबा ने पहले ही आप करवा दिया। बच्चे कर लो, विघ्नों को दूर कर दो पहले से ही। ठीक है। हो गया सभी का? कुछ और करना है? आज ऐसा लग रहा था बस मौन में, ज्यादा मन नहीं कर रहा था बहुत डिटेल में जाने का। आज अच्छा योग हुआ, अभी स्टार्टिंग में हम्म। बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगता है ना, पूरा अतीत में, अपने बचपन में कहाँ क्या दिन थे, कैसे रहते थे, धीरे धीरे करके कहाँ समय जा रहा है, वो भी समय चला जाएगा। ओम शांति। हो सब होना हो, मोह नष्ट होता है, क्या है का क्या कर रहे हैं, हमेशा यही हाँ। करते रहते हैं। हमें तो ऐसे लग रहा था जब आप फोटो खींच रहे थे, बचपन से गए पिछले जन्मों में यही करते आ रहे हैं। हाँ हाँ, शरीर छोड़ते आ रहे हैं, यही पार्ट बजाते आ रहे हैं। ये अंत हम्म। समय कितना सुखदाई है कि भगवान हमें मिल गया, नहीं तो फिर हम वही मच्छी मक्खी मच्छरों की तरह घूम रहे होते। क्या है हाँ, दुनिया में, वही कुछ है? विषय सागर में गोते खा रहे होते, इसकी भग उसकी तेरी मेरी, हम्म। और अच्छाई आज बुराई। आज सब कुछ वही हो रहा है। आज हमने अपने वो मतलब ग्रुप में मुरली पढ़ी ना, वही जो आपने 31/12/2008 की पढ़ी थी कि मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, पढ़ते वही सारा सीन खिंच रहा था। मैंने कहा देखो बाबा, और फिर वो सौ का मैं मास्टर से शक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं, सब कुछ तो वही रिपीटिशन हो रहा है। हाँ, कभी कभी हम्म। कहीं कभी कहीं, तो मतलब सोचो, अभी तो बाबा है तो हम कितना ग्रुप में आनंद ले रहे हैं। नहीं, वही रोटी बनाई खाई सो गए।
हंस लिए बोलिए। हम्म। चलो ठीक है, ये भी खेल पाल है, लेकिन नष्ट मोह स्थिति होती है। दीदी सबसे बड़ी बात व्यर्थ से छूट गए, बाबा के साथ जुड़े ना, आनंदमय हो गए। चलो, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।